जी क्या मशवरा बात करें। करें? आमिर भाई आए हैं। आमिर भाई एक जगह पे ना एक ग्रुप बैठा हुआ है कादियानिया का। अच्छा। याद है कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी, एक बंदे की वीडियो। चले उधर। चलें जिधर भी कहते हैं जाने को, क्या जब मसला? आप कौन है जाएंगे बंदे? जब आप जाएंगे तो उसकी ब्राड एकदम से ऊपर जाएगी। चलें चलें जिधर आप कहते हैं चले जाते हैं। मैंने पाकिस्तान चल, फ़ोन नहीं किया अभी। पहले मैं उधर रिक्वेस्ट डाल के बैठता हूँ ना, क्योंकि मुझे तो वो बुला रहा था बड़ी देर से, अच्छा। क्योंकि मैंने तो उनसे बात ही बड़े प्यार से करनी होती है ना। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं एक बंदा साडा तो एक बंदा ताडा, आ जाओ फिर। ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ, वो लिंक सेंड कर दें इधर। मैं लिंक सेंड करता हूँ। ओके ओके। फिर असकाने भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। वो अल्लाह का रात को करम। लड़का जो साकी था, उसकी ब्रॉड पे आप गए हुए थे, जी 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 जी। उसके साथ क्या बात हो रही थी? नहीं, उससे बात नहीं हो रही थी। बात तो हो रही थी, कौन था, किससे में बात, हाँ मियाँ से बात हो रही थी। और वो क्या नाम है, एक हैं नासिर नामी बुड्ढा। ये नासिर नामी बुड्ढा जो है 3 बुराड़ों पे जब मैं पहुंचता हूं, किसी से गुफ्तगू करना शुरू कर देता हूं, ऊपर आते हैं, इतनी गालियां देते हैं मुझे। 3 मरतबा उन्होंने ये हरकत की। तो ये मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या ख्याल है इस तरह का बंदा। मैंने हालांकि उनको नाम नहीं लिया, लेकिन उसको तो लगी मिर्ची कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा कि भाई मियाँ साहब, आप बता दीजिए, कोई शख्स खामखा किसी रोड पे आ जाए और खामखा किसी को गालियां देना शुरू कर दे, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसने नशे में हरकत की है। वजह इसकी ये है कि खामखा कोई गाली नहीं देता, नशे में होगा। तो उसको लगी मिर्ची, ये थी बात। जी आमर साहब। चले गए हैं वो। चले गए। बिल्कुल चले गए या क्या मामला रहा है इनका? वही मेरा ख्याल है, वो जो मलिक कैसर ने उनको बताया कि ब्रॉड पे आए, तो वो मेरा ख्याल है उस ब्रॉड पे गए। अच्छा, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? हम लोग तो इधर ही महफिल जमा के बैठे हैं, अभी क्या पता वो जल्दी वापस आ जाएं, हाँ, ये भी मुमकिन है। तो फिर दोबारा हमें इधर आना पड़ेगा। देखते हैं, वेट करते हैं, अगर नहीं आते तो फिर जाते हैं, देखते हैं कि कोई डिबेट शुरू हुई है, कोई 2 साथी जाके वहाँ पे बताए। जी 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 जी। तो वैसे तो वो तलत मलिक बैठा हुआ है वो कुरानिस्ट के पास, उधर महफिल लगा के ना, आधे कादियानी उधर बैठे हुए हैं। वो बेवकूफ़ है भाई। अस्सलाम वालेकुम हो ज़ुबैर जाओ अली अली खान। साहब, तुसी थली कमेंट ना पढ़ो। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल ना वो पीर साहब जब आप वहां से वापस आ गए थे ना, सैनी की ब्राड से, हाँ हाँ हाँ। तो उसने दोबारा पीछे म्यूजिक चलाया, तो किसी ने कहा मैं पीर साहब को बुला के लाता हूँ, कहता मैं बंद कर देता हूँ, नहीं चलाता, ना बुलाता। नहीं, देखिए, ये हुसैनी साहब की जो है बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तो कहा जा सकता है। भाई आप जो है हदीस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कर लेना चाहिए ना मेरे भाई। ये क्या तुमने जो है भजन बजाना शुरू कर दिया है, ये क्या तरीका है भाई? कोई अच्छा कलाम पेश करो, तिलावत लगाओ, वरना आपने गाना बजाना ही। ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਖੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ?
नीचे नीचे जो भाई रिक्वेस्ट नीचे कर रहे हैं उनको मैं लेता हूँ 1 मिनट, अभी यहाँ से 1-2 भाइयों को नीचे उतार के फिर मैं आपको लूंगा। जज़ाकल्लाह, कंटिन्यू करें आप। जी मैं वही ना अमेरिका के पास इस वक्त किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सऊदी निजाम की वजह से ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰ ਦੋ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 12 ਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਦਾ ਨਹੀਂ 12 ਦਾ ਕਰ हाँ वो ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, कोई गल नहीं। नहीं भाई, वो मैं ना असल में खुद ही रश नहीं लगाना चाह रहा यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं ना तो मजा नहीं आता, सारे लोग बात कर रहे होते हैं। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ तो सारे भाइयों को मौका देंगे, सारे बारी बारी आके बात करें ना, तो ਮੈਂ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਦੀ मौका मिल जाएगा। ਮੈਂ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋਲਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਬਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਆ ਉਨੀ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ ਫੈਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਦ ਦਾ 16 ਘੰਟੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ अल्टरनेटिव कुछ ना देवां। तो उन्होंने कहा है कि जब आपने सूद से बचना है तो आप फजूल खर्ची और सादा जिंदगी और मेहनत करो। अब हम ऊबर पे क्यों जाना चाहते हैं कि हम फिजिकल काम नहीं करना चाहते। 2 रीजन आ गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अगर आपने ऊबर के लिए गाड़ी के लिए पैसे नहीं है तो सूद पे लेनी पड़ रही है, तो आप 2000 की गाड़ी लें और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लें। और कंस्ट्रक्शन वाले ऊबर से ज्यादा पैसे बनाते हैं। अच्छा सर, मैं इसके जवाब दे देना मनवर भाई, 1 मिनट मैं इस चीज का जवाब देना। हजूर ने फरमाया कि एक कैम दी एक घर ले, इत्थे 2-2 घर क्यों सूद ले हुए ने, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। जी बिल्कुल सही कह रहे। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿए ਕਰਦਾ ਵਾ, मेरी एक छोटी जी पॉइंट ऑफ व्यू है। ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। अच्छा, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। बराल भाई, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। ये बताएं, आप कहते हैं कि चादर दे के पाँव फैलाएं, मैंने जाना है पाकिस्तान। मैं नहीं कहता, पहले आप अपने फैक्ट्स ठीक करें। जी जी, ये नबी वसल्लम ने फरमाया, मैंने नहीं कहा। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ठीक है, उस वक्त अनाज बिल्कुल सस्ता था, रहने की रिहाइश मतलब एक जानवरों के ऊपर सफर हुआ। ये आपको किसने कहा है? ठीक है, मेरी बात तो सुन लेना। नहीं, आप मेरी जान फैक्ट्स गलत बता रहे हैं। एक मिनट मेरी तो सुन ले, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दौर में भी, ठीक है, घोड़ों पे सवारी हुआ करती थी, गधों पे सवारी हुआ करती नहीं, तो घोड़ा भी उस वक्त हर एक के पास नहीं होता था। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि उस वक्त लोगों की जरूरतें नहीं थी और महंगाई नहीं थी जी और हाँ। लोगों को मुश्किलात नहीं थी, उस वक्त ज्यादा मुश्किलात थी। मेरी बात तो सुन सर, मेरी बात तो सुन ले पहले, ठीक है। उस वक्त भी लोग सूद लेते थे। उस वक्त उसमें 8 आने 4 आने छोटी सूद थी, मतलब कि उसमें करेंसी बड़ी थी। उनको ऊपर उठा ले, तसव्वुर जट नाम लिखा हुआ है, उनको ऊपर उठा ले। या तसव्वुर जट साहब को बुलाएं जरा, सरदार साहब। मैं ले लेता हूं, एक बंदे को नीचे उतारना पड़ेगा। मलक कैसर साहब अभी खामोश है, इनको उतार नहीं कैसर भाई, अपने पुराने कैसर भाई को यहीं पे रहने दें। अच्छा, मैं मुझे उतार ले, तसव्वुर साहब को ऊपर ले ले, मैं नीचे उतर जाता हूं। आपको उतार रहा हूं मैं। अच्छा जी, मुझे उतार ले। वो भाई जो रिक्वेस्ट भेज रहे थे उनको क्या रिक्वेस्ट भेज दे, मैं उनको उठा लेता हूं। सरवर जट साहब रिक्वेस्ट भेजें, आपको ऊपर लेके आए।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਹੀ। नहीं नहीं कोई नहीं, मुदस्सिर भाई वो तो दोबारा आ जाएंगे, कुलजन भाई भाई हैं अपने, आ जाएंगे दोबारा, कोई मसला नहीं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं की। सरवर जाट साहब, आपके लिए हमने एक बंदा नीचे उतारा है, अब आप आ जाए ऊपर। ਆਜਾ ਤਸਵਰ तसव्वुर आ जा उत्ते, आपने लिखा हुआ था कि कॉल मी, ते आ जा उत्ते। अच्छे इंसान है ये, अच्छे इंसान है ये। आप जानते हैं सर इनको? जी जी, मेरा कजन है, ये आपके छोटा कजन है? भाई। हाँ जी, मेरा छोटा भरा वा। किस तरह कजन है ये आपके? ਸਕਾ ਕਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਜ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਚੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਤ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? हाँ, मैं दहलपुरिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, क्या हाल चाल आपका? ठीक है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं बस ना अभी ये नीचे आप भाइयों से बात करें तो मैं बस, मुझे 5-10 मिनट और दे दें, मेरा असल में हेडफोन चार्ज हो रहा था, मैं आपसे अतीक भाई उत्ते आना तुसी कि नहीं? अतीक अहमद भाई उत्ते आना या की टाइम है तुहाडे को मलेशिया च उत्थे? बैरिस्टर साहब नहीं, आप अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ठीक ओके ठाक। ओके, मलिक साहब आप सुनाएं, ठीक ठाक है? बड़ा ही अल्लाह का शुक्र है। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲੋ ਸਿਆਪਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਆਖਰੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਹੂਦੀ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਠ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਟ ਐਵਰ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜਾਂ ਆ। ਕਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਣਦਾ। ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾ ਲੂੰਗਾ? ਇੱਕ ਰੋਟੀ मुदस्सिर भाई एक मिनट ठहरे। मलिक साहब काफी देर से ना सब्र हो तहम्मुल से हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे भी बात करें। मलिक साहब क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे हैं बैरिस्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। पहले तो सर मैंने आपका जज़ाकल्लाह करना कि आपने इतने सब्र और तहम्मुल से इतनी देर से हमारी बातें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, कोई ऐसा मसला नहीं। आप भी कुछ अपना हिस्सा डालें सर, सूद के बारे में बात हो रही है आज। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਲੂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। मुदस्सिर भाई एक मिनट म्यूट करो ना, मलिक साहब की बात सुन लेना जरा। सूद हमारी के बात बारे बड़े में आराम से सुन रहे तो हमारी तरफ से जो हम मुसलमान हैं, ये तो बड़ा क्लियर है कि हम लोग बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते और हमें अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना चाहिए। आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी एक कि जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो अगर हमारे पास 20,000 है तो हम कोई आम छोटी गाड़ी नहीं देखते, हम 20,000 डाउन करके बड़ी गाड़ी ले लेते हैं।
तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम जैसे लोग कि 8-10 हज़ार डॉलर डाउन किया और बड़ी ले ली। तो एक और मुझे आप इंफॉर्मेशन दे अपनी जमात के हवाले से। मैंने सुना था कि आपकी जमात में कोई लोन भी होता है ऐसा विदाउट इंटरेस्ट, ऐसा देखिए भी कोई है? देखिए एक तो हम जमात को डिस्कस नहीं कर रहे, अच्छा दूसरा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दूसरा ये है कि ऐसा कोई लोन है नहीं है, शॉर्ट आंसर ये है। और तीसरा ये कि हम सिर्फ ना ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। हम किसी फिरके की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सूद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और हम किसी को गलत और सही साबित भी नहीं कर रहे, सारे भाइयों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और हम किसी इंसान एक इंडिविजुअल की बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ असूली बात कर रहे हैं ताकि किसी का कोई दिल भी ना दुखे और हर एक अपनी अपनी मजबूरी है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सिर्फ हम ये एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि सूद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल भी इससे बचना चाहिए, जहां तक हो सके इससे बचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कुछ उलमाए कराम का है फतवा कि एक घर या एक गाड़ी आप ले सकते हैं। मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं पता अभी तक। तो है उस बारे में मुझे भी इल्म है कि एक घर या एक गाड़ी आप बिल्कुल। ले सकते हैं, मेरा ख्याल है। नहीं, उन्होंने कोई महदूद हद रखी हुई है, बिल्कुल है। उसमें सिर्फ गाड़ी का नहीं है, महदूद हद रखी हुई है कि उसमें आप ये काम कर सकते हैं। हमारी तो बात में इजाजत है कि जमात अहमदिया का मौकफ ये है कि वो कहते हैं कि इसमें कोई महदूद हद नहीं है, हम करना ही नहीं है काम, पुट्ठा काम करते ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि मतलब कि किसी हद तक उधर से स्टार्ट कर सकते हैं, उलमा हजरात कहते हैं। तो हजरत मसीह मौला इस्लाम का हुक्म ये है कि हमने करना ही नहीं है, उल्टा काम करना ही नहीं है। और उलमा हजरात कह रहे हैं कि कोई इसमें कैपेसिटी और चीजें रख रहे हैं कि वो उतना कर सकते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, जी, मैंने ऐसे कुछ लेकिन जमात अहमदिया में इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद जमात अहमदिया से तल्लुक़ रखता हूँ, हजरत मसीह मौला इस्लाम को मानने वाला हूँ। तो हमारे अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेईमानी करनी है तो थोड़ी सी कर लें, चोरी करनी है थोड़ी सी कर लें। चोरी चोरी होती है, बेईमानी बेईमानी होती है, रिश्वत होती है। यार साजिद उसमें भाई ऐसा कोई लोन आया, मुझे पता ही नहीं, मुझे बता दे। और ना हम भी ले लें। वैसे होना चाहिए जी। ऐसा कोई ना। ਸੋ ਯਾਰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਲਦਿਆਂ, ਘਰ ਲਈਏ ਭੈਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। गाल ओए 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 गाल 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 ਚ गाल ਲੱਗੇ गाल। दुल्ला भाई आपके मुंह से ना फिसल जाती है, जरा कंट्रोल रखें, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ਸੌਰੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਭਰਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਸੀਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਖੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। नो कमेंट। नहीं, बहरहाल इसके बारे में मैं एक ही बात करूंगा, मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर लोग ना 6 करोड़ का डाला भी ले लेते हैं कैश पे, लैंड क्रूजर जब लेने की बारी आती है। लेकिन जब वही गाड़ी यहाँ पे लेने की बारी आती है तो लोग वही $1,00,000 ना डाउन दे के, तो क्या कहते हैं वो, सॉरी $1,00,000 कह रहा हूँ, वही $20,000 डाउन दे के ना, तो लोग 1.5 लाख वाली गाड़ी उठा लेते हैं। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान मैं के वो अंदर ना क्योंकि नीचे जो मेरे दोस्त आ रहे हैं ना सर, मेरे नीचे वो दोस्त आ रहे हैं, उनको भी मैं ना तो सभी बात पूरी होने दें, मुझे मेरी बात पूरी होने दें। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको ऑप्शंस उस लिहाज से कम दी जाती हैं, या कह लो कि लोगों के अंदर उस तरह का रुझान नहीं है। लेकिन जब वही लोग यहाँ पे आते हैं, लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ती हैं। और यहाँ पे गोरों ने, और कह लो कि इन्होंने, क्योंकि ये लोग मुसलमान तो नहीं है, तो इन्होंने ये चीज़ आपके लिए पीस ऑफ केक बना के आपके सामने रखा हुआ है कि आपने एक फ़ोन भी लेना तो आपको $30 महीने का देना पड़ेगा, और आप $2,000 का फ़ोन भी अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यू डोंट हैव टू पे नथिंग। तो इसलिए फिर लोगों को ये चीज़ बड़ी आसान लगती है, फिर फ़ोन से शुरू होती है कहानी, और घर पे जाके आगे क्या लोग के ज़मीनों पे जाके बात ख़त्म होती है, और लोग दे डोंट पे नथिंग। वो आपकी बात सही है सरदार साहब, वो असल में ना आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
ਉਹ ਖੈਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਹਾਸਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ मेरा ख्याल है कि नीचे ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ मैंने शेयर की थी लाइव आमिर नजीर साहब नीचे बैठे हैं, अगर आप उनको ले लें, उनका भी जी काफी जी इल्म है जी इस बारे में। वो नहीं आएंगे ऊपर वो नहीं आएंगे ऊपर आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे नहीं आएंगे हम्म, हाँ जी पूछ लें उन्होंने पता जट उत्ते बैठा उन्होंने नहीं आना अब वो सिलसिले मैं खत्म हो कुछ भी नहीं कहता मैं देखो कितने प्यार से गुफ्तगू करता हूँ नहीं, आपने वाकई बड़ी चेंज आई है, और आप जब हम अच्छी लोग बात अपनी लाइव में अपनी लाइव में अभी नीचे एक रिक्वेस्ट आई हुई है मुझे नहीं आपके ऊपर नाम उनका, लेकिन है जो लोग गुस्ताखी दो करते हैं, लोगों की जो जमा लोग गुस्ताख है हैं, आपके ऊपर नहीं नजीर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुदस्सर आप भाई साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹੀ ਉਸ ਤੋਂ हाँ ਬਾਅਦ जी, वो ਨਹੀਂ आपका बड़ा अच्छी ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ भाई। ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਲਓ आमिर भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं, उनको जी जी बिल्कुल 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 अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई आप आ जाएं ऊपर अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ अच्छा करो हुक्म करो ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੁਣਨਾ ਤੇ नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल आपका? ठीक है वालेकुम यार, सलाम एक मिनट सारे म्यूट करें, सारे अल्लाह म्यूट का करें करम जरा। शुक्र। आमिर भाई क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी आमिर भाई, यहाँ पे टॉपिक अभी शुरू हुआ है इसका, सूद के हवाले से बात कर रहे थे, तो काफी लोगों के दिमाग में सवाल होता है इस चीज का। आमिर भाई आप अपनी खोल सकते हैं, अनम्यूट कर दें। तो चंद एक काफी मिनट लोगों दे, को मैंने ना मैं गाड़ी से नीचे उतरूंगा, वापस आऊंगा, फिर आगे बात करूंगा। चंद एक मिनट के लिए मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा था। ठीक है, इंशाल्लाह मैंने कहा जरूर इस पे बात आपको टॉपिक का पता लग जाए ना। हाँ जी करें बात, अब मैं सुन। हाँ जी, अच्छा दूसरी बात मैंने मलक साहब आपसे करनी थी, मेरा हेडफोन चार्ज हो रहा था। अच्छा। तो बात करने का मकसद ये था कि वो नीचे भाई भी कमेंट कर रहा था कि पता नहीं कुछ तस्वीरों वगैरह का कोई बात कर रहा था। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आपने किसी तस्वीर का कुछ किया, आप उस दिन भी लाइव में आए थे, आप आइंदा के लिए भी मोस्ट वेलकम आपको, आप जब दिल करे आप आ सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज जो अपनी आंखों से कह लें कि देखी है ना, वो ये देखी थी कि आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे जिन लोगों ने पिक्चर लगाई थी अपनी लाइव में, ठीक है, कह लें कि एडिटिंग वगैरह करके उस तरह बेहरमती वगैरह उन्होंने की हुई थी। देखें, लोगों का बिलीव नहीं है, लेकिन हमारा बिलीव है, हमारे लिए वो कह लें कि बड़ी अजीम शख्सियात हैं वो, जिनकी तस्वीरों की बेहरमती वो लोग करते हैं, ठीक है। हमारे लिए हमारे खलीफा हैं, हमारे लिए हमारे मसीह महदी हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो हैं तो पूरी दुनिया के लिए, लेकिन कह लें कि हम तो मानते हैं उनको। तो अगर कोई बंदा आके मुझे माँ बहन की गाली निकालता है तो मैं चुप करके सुन लूंगा, लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह आके बेहरमती करता है, आके तस्वीरों की या गाली निकालता है, तो उसके लिए नो टॉलरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ मलिक भाई कि आपका उठना बैठना उनके साथ भी है, और आप यहाँ पे आते हैं मेरी लाइव में मोस्ट वेलकम, आप बड़े भाई कैसे आए यहाँ पे, हमें कोई कह लें कि कोई अगर हमें अच्छी बात बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप उनकी लाइव में बैठेंगे जो लोग इस तरह की जबान यूज करते हैं, तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी एक वजह है, मैं आपको वजह बता देता हूँ। वजह ये है कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में यही फरमाता है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि हो वसल्लम गया ने भी कितना भी फरमांदा वा बस ठीक हो गया, बस दूसरे भी आ मतलब खुतबा जुमा छड्डो गुफ्तगू यार करो। मुदस्सर भाई मेरी गल सुनो, मैं गल कर रहा तो जरा गल करन दो, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਾਰ ਮੁਦੱਸਰ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਸਕੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं ਤੇ वो ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ। हाँ जी, पहले था ऐसा। पहले मेरी ये जट साहब के साथ भी 1-2 दफ़ा लड़ाई हुई और ऐसे गालम गलौज का कल्चर पहले बहुत ज़्यादा आम था, लेकिन अब गुज़श्ता कुछ महीनों से, महीने 2 महीने से वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ऐसी कोई बात होती नहीं है। और मैं भी, मेरी भी ब्रॉड चलती है, काफ़ी देर चलती है और बिल्कुल भी उस पर कोई ऐसी बात नहीं होती, खाली इल्मी बात होती है। और नहीं इल्मी कोई बात हो, इल्मी हाँ, बात हो, गालम इल्मी गलौज इल्मी वाला बात की तो कल्चर आपको पता है, हम लोग तो इसीलिए कि कोई चीज आपसे हम सीख लें, कोई चीज आप हमसे आप सीख लें, इसी तरह ही चीज चलती है। इसी तो तरह ही चलता है, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो अगर आपकी ब्रॉड में भी कोई आता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे गैरअमदी दोस्त हैं जो जब इस तरह की लैंग्वेज देखते हैं या इस तरह की जमात के बारे में कोई बात या खुलफा के बारे में कोई इस तरह की चीज देखते हैं तो वो मना करते हैं कि यार किसी के बारे में इस तरह मत करो, क्योंकि इस्लाम हाँ, आपको इसका सबक देता ही नहीं है ना। बहुत आपको अच्छी बात। इख्तलाफ है, आप इख्तलाफी राय अपनी रख सकते हैं, लेकिन आप कह लें कि इस तरह किसी को बुरे अल्फाजों में इस तरह तो नहीं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर सकते ना, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल हम भी इस तरह ही करते हैं। पहले कुछ ऐसे कल्चर थोड़ा सा था, लेकिन अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। जी बस जज़ाकल्लाह, यही बात है। मैंने भी बाकी आप आया करें, आप अच्छी तरह बात करते हैं, आप बैठते हैं, आप बात सुनते हैं, बस हाँ यही हाँ, कुछ है बस। उनमें तो हमने वैसा रोज कुछ इकट्ठे नहीं। बैठना है, रोज इकट्ठे उठना है, तो फिर अब इन चीजों के बारे में क्या बात करनी, जब बैठना है तो रोज इकट्ठे ही है। एक मलिक साहब हाँ जी जी, आज थोड़ा सा माहौल ना चेंज कर दें, मैं कहता हूँ जी कर दे। अगर आप इजाजत दे तो। आज जो सैनी साहब वाला माहौल कर दो ना। नहीं यार, आज नहीं क्योंकि फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा ना, सवाल भी नहीं कर पाएगा, तो हाँ, वो नहीं, चीज ये को बात छोड़ देते हैं। जी जी, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई सवाल करे। आपसे सवाल करें। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराज़ी हमने ख़रीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज़ ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नज़रियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। सारी चापलूसी जो है दिखाव के लिए वो कर रहा है। अब किसी मुसलमान, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को अगर काफिर कहता है, अगर वो काफिर है तो ठीक, पता पड़ा अगर काफिर है तो आप कह सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं कुफर का,
लेकिन अगर काफिर नहीं है, आपने काफिर कहा तो आप पे लौटेगा, इसको कहाँ कैश करोगे? फिर शुरू हो गया ये मुल्लायत, ये जहालत, ये कुफरियत, ये पिलाना। भाई इनके पास, बेचारों के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ जोर लगाते हैं, जोर लगा के अपनी बात को साबित करना चाहते हैं, लेकिन उसमें खुद फंस जाते हैं। अब जिस तरह आपने खुद कहा कि भाई मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, क़िबला रुख भी होता हूँ, ज़बीहा भी खाता हूँ, जिसको आपने ज़िल्ली, बरूज़ी, गैर शरई, गैर हकीकी बनाया, मैं उसको नहीं मानता, क्या मैं मुसलमान हूँ? तो फिर जो है वो पंचर हो जाते हैं बेचारे। ये है असल बात भाई। भाई आप किससे किससे हलवत में बात कर रहे हैं? जी मुफ्ती साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती अच्छा ठीक है। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पीर साहब, रात को तो मुबारक ने ये भी कह दिया था कि अगर एक नबी को नाम ही मानो ना तो फिर भी आप मुसलमान हो। रात को ये भी शेब भाई पता है, उधर उस्मान भाई के साथ जब बात हो रही थी तो इसने ये भी कह दिया कि एक नबी को अगर नाम ही ना मानो फिर भी आप मुसलमान हो। और नहीं, ये उनका एक बस दजल ही है। मिर्जा लिख के जो चला गया इनका जो है बाप, उसको कैसे जुटला सकते हैं? उससे तो नहीं ना, उसकी किताब से तो नहीं ना मुंह छुपा सकते। वो खुद लिख के चला गया, जो मुझे नहीं मानता मेरे दावे को, वो काफिर, बल्कि पक्का काफिर है। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें आप साहब, मैं तो वैसे ही बस आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल है कि क्या अंबिया के मोजज़ात को अल्लाह ताला की सिफ़ात के साथ मिला सकते हैं? क्या मतलब अंबिया के मोइज़ात को अल्लाह की सिफात अलग हैं, अंबिया के मोइज़ात अलग हैं? जी, लेकिन उसमें मिसाल ये दी गई है कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो चिड़ियाँ ज़िंदा करना जो कुरान पाक में भी है, तो वो कह रहे थे, एक कादियानी कह रहे थे कि जी ये तो अल्लाह की सिफ़ात है ज़िंदा करना या मारना, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो खुदा, तो वो सिफ़त उनके पास कैसे आ गई? मैं ये एलेब्रेशन चाहता हूँ सर। मोजज़ात एक अलग चीज़ होती है, और ये अल्लाह की ही अता करदा से हो सकते हैं ये मोइज़े, ये इंसानी ताकत तो नहीं होती है उसमें। तो इस एतबार से इसको खुदाई सिफत भी कह सकते हैं आप। वैसे तो पूरी कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सब खुदा की सिफात ही है, वो चाहे मोइज़ा की सूरत में हो या करामत की सूरत में हो, सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है। हाँ, वो अगर नबी के हाथ से ज़हूर पजीर हो तो मोइज़ा कहलाता है, वली के हाथ से हो तो करामत कहलाता है। सर ये फुलझड़ियाँ जो है ना, ये लतीफ़ मीर साहब जो है वो कर रहे थे, तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि भाई अंबिया के जो हैं वो लग गए, और बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अल्लाह की सिफ़ात, तो अगर अल्लाह अपनी सिफ़त में से किसी को थोड़ा सा हिस्सा दे के उससे मोजज़ा करवाता, तो आप उसको कामिल अल्लाह की सिफ़त में तो नहीं बदल सकते उस चीज़ को। जी ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अभी कादियानियों के एक बराड़ के ऊपर हम बैठे हुए थे और वहाँ पर सूद के मतलब गुफ्तगू हो रही थी, और मौजू उन्होंने रखा हुआ है सूद का। तो मैंने कॉल बीच में डाली, लेकिन उन्होंने कॉल पे मुझे तो उठाया नहीं है।
बहरहाल वो बात हम यहाँ पर पेश कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। कह रहे थे कि जनाब सूद पे लेना, वो बाहर के मुल्कों के अंदर ये कादियानी रहते हैं तो सूद पे गाड़ियां हम लेते हैं तो सूद इनको देते हैं, तो कुछ कादियानी कह रहे थे नहीं नहीं ये जायज़ नहीं है, हराम है, ये है वो है। तो इस किस्म की वो गुफ्तगू हो रही थी। तो जब कि मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा सूद तो हलाल है। अब वो कादियानी जो बैठे हुए थे उनको समझ आ गई कि ये अब ये बंदा जो आ गया है ना ये कुछ और करेगा, तो शायद उस वजह से भी उन्होंने वो मेरी जनाब कॉल नहीं उठाई। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने लिखा था सूद हलाल है, वो मिर्जा कादियानी कहता है कि सूद हलाल है। रूहानी खज़ैन जिल्द 16 है, सफ़ा 28 के ऊपर वो कहता है मीनारे के लिए जो पैसा वो कह रहा था इकट्ठा करना है 10,000 रुपये तकरीबन हमें चाहिए, तो जो तुम पैसा दोगे वो खुदा को कर्ज देंगे और माँ सूद वापस लेंगे। मिर्जा कादियानी वाज़े तौर पे कहता है कि वो तुम बल्कि ये जो सूद है वो पता नहीं अब इसने बात किसके लिए की है कि वो अल्लाह तुम्हें सूद के साथ वो पैसा वापस करेगा या मैं वापस करूंगा या मेरी जमात वापस करेगी, ये नहीं उसने लिखा। वो कह रहा है कि वो खुदा को कर्ज देंगे और माँ सूद के वापस लेंगे। आगे यही मसला मिर्जा कादियानी से पूछा गया था, तो डिटेल ये मसला सूद का मिर्जा कादियानी ने जो बयान किया था उसको उसके बेटे ने सीरतुल महदी हिस्सा 2 सफ़ा 401 के अंदर बयान किया, और ये कादियानियों की हदीस नंबर है 442। सुनिए जी, ये 2-3 सफ़े हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी वाज़े तौर पे वो कहता है कि सूद बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, और जमात को दे दो, यानी मुझे दे दो। वो सूद का पैसा जो होता है ना वो मुझे दे दो, तो हमारे लिए ये सब कुछ जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार अर्ज करता है कि मियाँ गुलाम नबी साहब सेठी ने जो पहले रावलपिंडी में तिजारत करते थे और आजकल कादियान में हिजरत कर आए हुए हैं, मुझे हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार का एक ख़त दिया जो हजूर ने सेठी साहब को अप्रैल 1898 को अपने दस्ते मुबारक से लिखकर अरसाल किया था। इस खत में मसला सूद के मुतल्लक हजरत साहब का एक असूली फैसला दर्ज है और इसलिए मैं इसे झैल में नकल करता हूं। अब वो मिर्जे कादियानी का वो फतवा यहाँ पे लिख रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहिब्बी अजीजी शेख गुलाम नबी साहब सल्लल्लाहु ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल की डाक में मुझको आपका अनायतनामा मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस नेक नीति और खौफ इलाही पर अल्लाह ताला खुद कोई तरीक मुखलसी पैदा कर देगा। उस वक़्त तक सब्र से इस्तगफार करना चाहिए। और सूद के बारे में मेरे नज़दीक एक इंतज़ाम अहसन है। वो कहता है कि एक बेहतरीन मैं आपको तरीका बताता हूं सूद का, इंतज़ाम अहसन है, और वो ये है। अब ये सुनिए जी, मिर्जे ने जो तरीका बताया है ना वो ये है कि जिस कदर सूद का रुपया आवे आप अपने काम में इसको खर्च ना करें बल्कि उसको अलग जमा करते जाएं। जब सूद देना पड़े उसी रुपया में से दे दें, और अगर आपके ख्याल में कुछ ज्यादा रुपया हो जाए तो उसमें कुछ मुज़ायका नहीं है कि वो रुपया किसी ऐसे दीनी काम में खर्च हो जिसमें किसी शख्स का जाती खर्च ना हो बल्कि सिर्फ इससे इशाते दीन हो। मैं इससे पहले ये फतवा अपनी जमात के लिए भी दे चुका हूं, और अल्लाह ताला ने जो सूद हराम फरमाया है वो इंसानों की जातियात के लिए है।
حرام یہ طریق ہے کہ کوئی انسان سود کے روپیہ سے اپنے اور اپنے عیال کی معیشت چلاوے، یا خوراک یا پوشاک یا عمارت میں خرچ کرے، یا ایسا ہی کسی دوسرے کو اس نیت سے دے کہ وہ اس میں سے کھاوے یا پہنے، لیکن اس طرح پر کسی سود کے روپیہ کا خرچ کرنا ہرگز حرام نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے کسی ذرہ ذاتی نفع کے خدا تعالیٰ کی طرف سے رد کیا جائے، یعنی اشاعت دین پر خرچ کیا جائے۔ تو یہ آپ 3-4 صفحے پڑھ لیں، اس نے پورا زور لگایا ہے کہ یہ پیسہ جماعت کو دے دو، جماعت احمدیہ کو دے دو، مجھے دے دو سود کا۔ اور جو طریقہ اوپر اس نے بتایا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ احسن انتظام یہ ہے کہ سود کے پیسے جو ہے نا جمع کرتے جاؤ، جتنے آتے جاتے جمع کرتے جاؤ، اور جب تم کو سود دینا پڑے تو اسی سودی پیسے سے ہی اس کو واپس کرو، اور اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو اشاعت دین کے اوپر خرچ کرو، لیکن اپنی ذات کے اوپر خرچ نہ کرو۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر سود کو مطلقاً ربا کو حرام کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات اس کے اوپر دال ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا، ان بڑے بڑے گناہوں کے اندر یہ ایک ربا ہے، سود ہے۔ جبکہ یہ ایک قادیان کا جعلی نبی، اس کے لیے اس کی شریعت الگ تھی، اس کا معاملات الگ تھے، ہر چیز اس کی الگ تھلگ تھی مسلمانوں سے، اور یہ ہر حرام کو حلال کرتا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 243 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور قادیانیوں کی حدیث نمبر ہے 272۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سمری نے کہ ایک دفعہ امبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتویٰ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنچی تھی۔ کنچی کنجری کو کہتے ہیں، طوائفہ کو کہتے ہیں، کنجری کو کہتے ہیں، زانیہ کو کنچی کہتے ہیں۔ کنچی تھی، اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی، اور مجھے اس کا ترکہ ملا، مگر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی۔ اب میں اس مال کو کیا کروں؟ حضرت صاحب نے فتویٰ دیا ہے جی، سن لیں جی، حضرت صاحب کا فتویٰ سن لیں جی، یعنی مرزا قادیانی کا فتویٰ سن لیں۔ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ میرے خیال میں اس زمانہ میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ ہو سکتا ہے۔ سن لیا جی؟ پھر کہندے نے بوٹا گالاں کٹ دے، بوٹا اتھے کی کرے دسو؟ یہ ہے قادیان کا جعلی نبی، جس کے لیے سود بھی حرام، زانیہ کی کمائی بھی حلال، سود بھی حلال، زانیہ کی کمائی بھی حلال، اور شراب بھی حلال، زناکاری بھی حلال، ہر چیز اس کے لیے حلال ہو گئی ہے جناب۔ ہاں جی، اس کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اور یہی کام اگر بھول کے اللہ نہ کرے کبھی کوئی مولوی کر دیتا جو مرزے کو نہیں مانتے، وہ کر دیتا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، قادیانیوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا، اور مولوی نے یہ کر دیا، مولوی دیکھو زنا کرتا ہے، مولوی دیکھو سود لیتا ہے، مولوی دیکھو شرابیں پیتا ہے، مولوی دیکھو یہ رنڈیاں بازیاں کرتا ہے۔ جب یہ قادیان کا لنگور کرے تو اس کے لیے جائز، مولوی کرے تو ناجائز، اور مولوی پھر آسمان کے نیچے بندر، سور اور خنزیر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سود کھاتا ہے مولوی، یہ بندر، سور، خنزیر ہے۔ اچھا جی، جب مرزا کرے، نہیں وہ تو حضرت پر نور ہیں، حضور اور کھجور ہیں۔ یہ ہے دوہرا معیار قادیانیوں کا، یہ ہے طریقہ واردات قادیانیوں کا۔ خود جو مرضی کریں، اپنی بچیوں کو یہ جناب زناکاریاں کریں۔ وہ ابھی ندا نصر کا کیس سامنے آیا، ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ قادیانی لڑکیاں جو بولتی نہیں ہیں، وہ ایک لڑکی بول پڑی بیچ میں،
वो कहने लगी कि मेरे बाप ने भी मेरे साथ जना किया, मिर्जा मसरूर ने भी मेरे साथ जना किया, हालांकि ये भी मेरे बाप के दर्जे के ऊपर है, और भी लोग उसके साथ जनाकारियां करते रहे। हाँ जी। फिर बशीरुद्दीन महमूद जो था उसने जना किया अपनी बेटी के साथ। ये है कादियान की शरीयत, ये है कादियानियों की शरीयत। डबल टैप करें यार, शेयर करें यार। ये मिर्जा कादियानी कहता है मैं साहब शरीयत नबी हूं, मैं नई शरीयत लेके आया हूं। सिर्फ नबी नहीं, साहब शरीयत नबी, साहब शरीयत, नई शरीयत लेके आया हूं। ये अपने हमारे मलक कैसर साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, और क्या नाम है, हैदर वड़ाइच साहब, वो भी तवज्जो से सुन लें। वो सिर्फ नबी होने का नहीं, वो कहता है मैं साहब शरीयत नबी हूं। हवाला मैं देने लगा हूं अभी। रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 435 है, 40 नंबर 4 मिर्जा कादियानी की किताब है। मिर्जा कादियानी कहता है मां सुवा इसके ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है, जिसने अपनी वही के जरिए से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए कानून मुकर्रर किया, वही साहब शरीयत हो गया। वो कहता है कि ऐसा नबी जिसके ऊपर जो वही नाज़िल होती है उसकी वही के अंदर अमर भी हो और नहीं भी हो तो उसको साहब शरीयत कहते हैं। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्जम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी हैं और नहीं भी। पहले वो साहब शरीयत नबी की डेफिनेशन बयान करता है कि ऐसा नबी कि जिसकी वही के अंदर अमर और नहीं आए उसको साहब शरीयत नबी कहते हैं। तो आगे जाके वो कहता है कि मेरी वही के अंदर भी अमर भी होता है और नहीं भी। मसलन ये वाला इल्हाम, वो आगे अरबी के अंदर अपना एक इल्हाम बयान करता है। तो अगले सफे के ऊपर कहता है कि ये बराहीन अहमदिया में दर्ज है और इसमें अमर भी है और नहीं भी, और इस पर 23 वर्ष की मुद्दत भी गुजर गई, और ऐसा ही अब तक मेरी वही में अमर भी होते हैं और नहीं भी। देख लें, वो कहता है 23 साल हो गए हैं मेरे ऊपर जो वही नाज़िल हो रही है उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी, और साहबे अमरो नहीं साहब शरीयत कहलाता है। ऐसा नबी के जिसकी वही के अंदर अमर हो नहीं हो उसको साहब शरीयत कहते हैं। वो फिर अपनी मिसाल देता है कि मेरे ऊपर जो वही नाज़िल होती है 23 साल हो गए हैं, उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी होती है। ये देखिए कौन बंदा इसका इनकार करता है कि मिर्जा कादियानी का ये दावा नहीं था कि मैं साहब शरीयत नबी हूं। कोई अभी पैनल के अंदर कोई बंदा बैठा है, कोई इनकार करेगा भाई कि नहीं वो साहब शरीयत नबी नहीं था, यानी उसका दावा नहीं था। अगरचे वो दावा झूठा है, दावे के अंदर वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है, लेकिन वो उसके साहब शरीयत नबी होने का उसका दावा है। और ये है मिर्जा कादियानी की शरीयत जिसके अंदर सूरत भी हलाल, ज़नाकारी भी हलाल, शराब भी हलाल और हर गंदा काम इसके अंदर हलाल है। जी अहमद अली बात करें जी। मैं 10 मिनट बात नहीं कर सकता, मुफ्ती साहब आप बात करें। 10 मिनट बात नहीं कर सकते? अच्छा, आबिद साहब बैठे हुए हैं, आप बात करें जी। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब मोहतरम, आपने मुझे मौका दिया। तो ये बातें तो उनकी किताबों में लिखी हुई हैं और हैं भी हकीकत, लेकिन वो जो उनका वो आगे से एक्सक्यूज़ पेश करते हैं कि 3 सफ़े पीछे से पढ़ो, 2 सफ़े पीछे से, तो मैं कहता हूँ पूरी किताब आगे से पढ़ लें, पूरी किताब पीछे से पढ़ लें। आए कोई कादियानी बात करे बात जी जो तो हम दलाइल देते हैं उनको गलत साबित करें। एक दिन इनको कहा कि भाई दुनिया में कोई भी बंदा किसी को रेफरेंस देता है तो आप बताएं कि वो कोई बोलता है कि भाई इस किताब का 2 सफ़े पीछे से पढ़ लें और 2 सफ़े आगे से पढ़ लें।
تو کوئی بھی نہیں کہتا. آپ قرآن پاک کی آدھی آدھی آیات جو ہے ان کو لے کے مرزا صاحب نے جو ہے اس کے اوپر حاشیے چڑھا کے اتنا کچھ کر دیا. تو آپ نے ان کو بولا کہ بھائی آپ نے اس آیت جو کا شان نزول ہے وہ کیا تھا، یا اس طرف گئے ہیں مرزا صاحب، یا اس آیت کے جو معنی اصل میں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہیں، تو وہ ان کو بھی اس نے چینج کر دیا. تو آپ ہم سے کہتے ہیں کہ 2 صفحے پیچھے سے پڑھیں اور 2 صفحے آگے سے پڑھیں. یہ کیا آپ لوگوں نے لگایا ہوا تماشا اس قسم کا؟ یعنی کہ اور پھر دوسری بات میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کی تعلیم اتنی ناقص ہے کہ جب تک 2 صفحے پیچھے سے یا 2 صفحے آگے سے نہ پڑھو تو سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی کسی کے بھی. تو پھر تو مرزا صاحب کی تعلیم ناقص ہو گئی، اور ناقص تعلیم پہ آپ عمل کرتے ہیں. تو خیر اس کا جواب تو نہیں آیا، پھر وہی گالیاں اور جو کچھ بھی ہیں. تو آپ بلکہ ہمارے استاد ہیں اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں. بس یہی ہے، کیا کر سکتے ہیں جی. کوئی ہمارا تو کام ہے دیکھیے بات کرنا، ٹھیک ہے جی. کوئی ماننے نہ ماننے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں بتائیے. ابھی اچھا تو اتنا فتنے کا دور آ گیا، خدا کی قسم اتنا فتنے کا دور آ گیا ہے. روزانہ ہمیں کوئی نئی ایک چیز ملتی ہے. اب تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے کچھ مسلمان ایسے بن کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو قادیانی عقیدے اور نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں. بتائیے کیا کریں؟ بندہ کدھر سر مارے، کیا کرے بتائیے. وہ کہتے ہیں نہیں، مرزا نے کونی نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا کا سر وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ امام مہدی کسی نے کوئی نہیں ہونا. بتائیے بندہ کیا کرے، کہاں جائے؟ سر آج صبح میں ایک براڈ پہ گیا، انہوں نے وہاں پہ سوال لگایا ہوا تھا لکھ کے کہ جو کوئی بھی یہ ثابت کر دے کہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو خالی محمد لکھا ہوا تھا، لیکن ہمارے لیے تو ادب ہمارے تو خاتم النبیین ہے، وہ رحمۃ للعالمین ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کو دیا گیا تو اس کو $1000 انعام دیا جائے گا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نام انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمان کا نام لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کو پوچھا جی آپ مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں جی مسلمان ہوں. میں نے بولا کہ جھوٹ مت بولیں، کوئی مسلمان ایسا سوال نہ لکھ سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہی ہے قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بھی اسی میں شک آ گیا تو وہ تو مسلمان نہیں ہے، اور آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ یا تو کرسچین ہیں یا قادیانی ہیں. آپ بتا دیں. تو اگر آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر میں بھی پوچھنے پہ حق بجانب ہوں کہ بھائی بتائیں بائبل جو ہے وہ کیسے نازل ہوئی، کس کو دی گئی، اور اگر آپ قادیانی ہیں تو پھر بتائیں کہ مرزا صاحب نبی کیسے بن گئے. تو خیر انہوں نے تو پھر مجھے اسی ٹائم ہی اتار دیا، اور پھر میں نے یہ بھی آگے سے سوال لاسٹ پہ رکھ دیا کہ بھائی آپ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں، کیسے ہیں، ثابت کریں. ادھر پہلے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ فلاں کی اولاد ہے، جو والدیت آپ کے ڈاکومنٹس میں لکھی ہوئی ہے اس کو ثابت کریں پہلے. خیر انہوں نے مجھے اتار دیا، میں پھر گیا، پھر انہوں نے مجھے پھر اتار دیا، پھر میں وہاں سے پھر گیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کر سکتے ہیں جی. دیکھ دیکھ کے یقین جانے کبھی ہماری ہمت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اور بندہ کتنا لڑ سکتا ہے، کتنا لڑائی کر سکتا ہے. اور اب تو مسئلے یہاں پر آ گئے ہے کہ بھائی ہم قادیانیوں کو اس چنگل سے نکالیں یا اپنے مسلمانوں کو نکالیں کہ جو اس چنگل میں پھنس گئے ہیں. ابھی تو یہ رولا پڑ گیا ہے. پہلے ہمارے لیے لڑائی کرنا بڑا آسان تھا کہ ہم جب قادیانیوں سے لڑتے تھے، جب مسلمانوں سے لڑنے کی باری آئی تو اب ہمت ہم ہار گئے.
जी, ये तो मोहतरम आपने बहुत गोल्डन ये अल्फाज हैं, लिख के रखने वाले हैं कि लेकिन हमें हिम्मत हारनी नहीं है। एक वो एक नहीं ब्रॉड बंदा बताइए मोहतरम आबे साहब, आज मैंने तो आज आपसे पहले दिन ही मुलाकात हुई है। मुझे नहीं पता कि आप कब से हमें सुन रहे हैं या कब से आपको क्या पता है। आपको नहीं शायद पता मामलात का। मामलात बड़े उलझे हुए हैं, बहुत उलझे हुए हैं। और मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ हो क्या रहा है यहाँ पे। यार आप चलें आबे साहब, मुझे क्या समझते हैं, खत्म नबूवत का मुजाहिद समझते हैं कि नहीं, या मुझे क्या समझते हैं? मेरी इज्जत कोई है आपके दिल दिमाग में कोई? जी सर, क्यों नहीं है, मैंने आपको उस्ताद मोहतरम कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके उस्ताद मोहतरम कल आपको पता चलता है कि वो कादियानी अकायद का हामिल हो गया है और कादियानी अकायद को ब्राडों के ऊपर बैठ के प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा बताइए जरा। सर वही होगा जो कादियानियों के बारे में है हमारा। वही ना, खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा भाई? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं खोलेगा। ये कुछ हमारे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, बताएं हम क्या करें? देखिए सर, आपके बारे में ज़्यादा खोलेगा कि आपके पास इतना इल्म है और इसके हाँ, ज्यादा खोलेगा कि भैया आपको तो हमने खत्म नबूवत का मुजाहिद समझा था। यही बात है। अल्लाह जाने कौन बशर है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अल्लाह ही जानता है, खुदा की कसम। परेशानी का आलम है। और इतना मैं तो जिनसे बड़े बड़े हमने तवक्कुआत वाबस्ता थी, और वो बंदे ही कुछ और निकले। हम समझ उनको कुछ और रहे थे, वो बंदे ही कुछ और निकले एकदम। तो फिर ना बंदा हिम्मत हार जाता है कि यार ये मामला है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आए हुए हैं तो बोले हैं थोड़ी देर। मैं तो 5-10 मिनट बाद बोलूँगा, अभी मैं घर ही हूँ। आवाज़ आ रही है फैसल भाई? अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलें अच्छा यार शाह आप। साहब, इधर टाइम होया होता है 7 बजे होते हैं, 7:45 हुए हैं, इसलिए लड़के सोए होते हैं ना। मैं बोलता नहीं है, मजबूरी होती है मेरी शाह कोई साहब। बात नहीं, कोई बात नहीं। अहमद, मेरा एक ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਓ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਓ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੋ ਰਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਇसी ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਹਿਮਦ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ, ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭੈਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔